वेलकम स्टूडेंट। आज हम लेसे मैसे के सवाल करेंगे। पहले लेसे के सवाल कर रहे हैं, वो भी हर तरह के सवाल करेंगे, इसलिए टाइप फर्स्ट के पहले कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 32, 64 और 128 का लेसे ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एक बार। 32, 64 और 128। दो का भाग दिया 16, दो का भाग दिया 8, दो का भाग दिया 4, दो का भाग दिया 2, दो का भाग दिया 1, दो का भाग दिया 32, दो का भाग दिया 16, दो का भाग दिया 8, दो का भाग दिया 4, दो का भाग दिया 2 और फिर से दो का भाग दिया 1। 128 में दिया 2 का 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64, फिर से 2 का दिया 32, फिर से 2 का दिया 16, फिर से 2 का दिया 8, फिर से 2 का दिया 4, फिर से 2 का दिया 2, फिर से 2 का दिया 1। अब यहाँ मैं लेसे निकालने के तरीके को लिख रहा हूँ। 32 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5। 64 बराबर 2 की घात 6। 128 बराबर 2 की घात 7। और लेसे में से में मतलब लघुत्तम निकालते समय यहाँ लेकर के संख्या सब में से एक मतलब एक टाइप की संख्या लेते, तो यहाँ एक टाइप की संख्या 2 है, फिर उसकी सबसे बड़ी घात लेते, तो यहाँ सबसे बड़ी घात लेंगे 2 की घात 7। और 2 की घात 7 128 में आ रही है, तो इसका लघुत्तम आ गया 128। तो यह आंसर अपने पास बी वाला है, 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 12, 24 और 30 का लेसे है। तो यहाँ पे एक बार निकाल देता हूँ। 12, 24 और 30। 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, फिर 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। 82 मैंने निकाला। 12 बराबर 24 बराबर 30 बराबर 12 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 2 इंटू 3। ये दो बार आ रहा है, तो 2 की घात 2 इंटू 3। 24 बराबर मेरे पास हो गया 2 की घात 3 इंटू 3। और 30 बराबर मेरे पास हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इसका लघुत्तम निकालने के लिए यहाँ आ रही है वो सब संख्या मुझे लिखनी है, तो मैं यहाँ आ रही है संख्या वो लिख रहा हूँ। 2 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा। 3 ही संख्या आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही, 5 आ रही है। 2 की बड़ी से बड़ी घात लेनी, तो 2 की बड़ी से बड़ी घात 3। फिर 3 की बड़ी से बड़ी घात लेनी, 3 ही है, इसमें कोई घात नहीं है। फिर 5 की बड़ी से बड़ी घात लेनी। और फिर मैंने बोला 2 और 5, 2 की 3 घात में से एक घात 5 के पास रख दो ताकि 10 बन जाए। और फिर बच्ची 2 की घात को यहाँ लिख देता हूँ इंटू में 3। तो ये हो गया 10, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 10 और इसको गुणा कराऊंगा तो मेरे पास इसका लघुत्तम आएगा 120। और ऑप्शन में 120 पहले नंबर पे है, इसका आंसर ये है। और इसको एक और हल करने का तरीका है। वो तरीका ये है कि आप जिसका भाग जा रहा है, जैसे 12 का भाग 24 में जाता है, तो 12 को लो ही मत, केवल 24 और 30 को ही लो। और 24 और 30 को लेने से अपना टाइम बच जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 20 और 36 का लघुत्तम है। अब इसमें संख्या बड़ी बड़ी है, तो निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई 4 का भाग 20 में जा रहा, तो 4 को कंसिडर करना ही नहीं, इसको लेना ही नहीं। 6 का भाग 36 में जा रहा, तो इसको लेना ही नहीं। मेरे पास केवल 2 संख्या बची, 20 और 36। 2 में दिया 10, फिर से 2 का दिया 5, फिर से 5 का दिया 1, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3 और फिर से 3 का दिया 1। मैं लिख रहा हूँ 20 बराबर मेरे पास आया 2 की घात 2 इंटू में 5। 36 बराबर मेरे पास आया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। और मुझे इसका लघुत्तम निकालना है, तो जो घातें दिख रही है वो लिख रहा हूँ। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 की बड़ी से बड़ी घात 2 है, 3 की बड़ी से बड़ी घात 2 है और 5 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 को 2 से बना दिया, 10 हो गए। 2 3 6, 6 3 18, 180 इसका आंसर है। तो देखते हैं 180, ये रहा 180। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसमें हम भाज्यता के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भाज्यता का नियम देखा मैंने
कि भाई 20 में एक 0 आ रहा है तो 10 की भाजकता लग रही हो तो सब में ही लग रही है। 4 की भाजकता अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। यहाँ पे 20 है, 4 का भाग जा रहा है, यहाँ 60 है, 4 का भाग जा रहा है, यहाँ 80 है, 4 का भाग जा रहा। 4 की भाजकता भी लग रही है। 6 की भाजकता 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, तो 2 का भाग तो पीछे 0 है, सब में जा रहा है। 6 की भाजकता के लिए 3 की भाजकता के लिए अंकों का योग करता हूँ। 2 और 1 3 अंकों का योग इसमें हो रहा है 6 3 9, इसमें भी 3 का भाग जाने वाले अंकों का योग हो रहा है। 9 दूनी 8 और 1 9, इसमें भी हो रहा है 4 और 2 6, मतलब इसमें 6 की भाजकता भी लग रही है। अब बच्चा मेरे पास 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 चौक 36। इसमें 9 की भाजकता चेक करनी, तो इसमें तो अंकों का योग 9 नहीं बैठ रहा, तो ये नहीं होगा। इसमें अंकों का योग 9 बैठ रहा है, ये हो सकता है, और इसमें भी 9 बैठ रहा हो सकता है। लघुत्तम में क्या, जो दोनों संख्या है उसमें से छोटी वाली लेनी है। जैसे 360 भी इसका लघुत्तम हो सकता है, लेकिन छोटी लेनी है, इसलिए 180 लेंगे। अब ये इसको पहले भाजकता के नियम से करेंगे, फिर हम करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है 16, 80 और 48 का लघुत्तम होगा। लघुत्तम मतलब इनसे बड़ी संख्या ही आएगी, छोटी तो आएगी नहीं, तो ये तो कट गया। और यह 16 भी 80 से छोटी है, यह भी कट गया। उत्तर बचे इन दोनों में से, इन दोनों में से बच्चे जो एक तो 16 में 4 चौक 16, मतलब 16 के टुकड़े में 4 आ रहा है, तो पीछे के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए, दोनों में जा रहा है। तो 16 तो कम लग रहा है, इसमें चला जाएगा। 80 में 8 का भाग जा रहा है, 80 में 8 आ रहा है, तो 8 इंटू इसमें 8 का भाग जा रहा है, उसमें भी जा रहा है। 48 का भाग केवल उसमें जा रहा है, तो एक बार इसको करके भी चेक कर लेते हैं। हाँ, और 16 का भाग 80 में जा रहा है, इसलिए अब 16 को नहीं लेंगे, केवल 80 और 48 को ही निकालेंगे। तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। अब यहाँ से मेरे पास आया 80 बराबर 2 की घात 4 इंटू 5, 48 बराबर 2 की घात 4 इंटू 3। तो एलसीएम आया मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की बड़ी से बड़ी घात 4, और फिर बाकी की संख्या ही है, तो 2 एक तो यहाँ लिख दूंगा 5 के साथ में, बाकी के 3 2 को ऐसे खुले लिख के इंटू में 3, ये तो हो गए 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तारीख 24, 24 को 10 से गुणा कराऊंगा, इसका आंसर है 240। तो पहली वाली बात ही है, पिछले वाले सवाल जैसे भी 240 और इन दोनों में से छोटी संख्या अपना आंसर होगी, तो छोटी संख्या है 240। अगला क्वेश्चन है 20, 8, 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा। तो 20, 8, 12, 15 का लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हम भाजकता के नियम से चेक करते हैं। 20 का भाग सबसे बड़ी संख्या 20 है, पहले 12 है, तो इसमें आ रहा है 4 इंटू 3, 4 तारी 12 होता है, तो 4 की भाजकता इसमें लग रही, इसमें लग रही, इसमें नहीं लग रही, इसमें भी लग रही, सब में लग रही। इसका मतलब 4, इसमें 3 की भाजकता चेक करते हैं, तो अंकों का योग 8 + 0, 8 ही है, 9 नहीं हो रहा, 3 का पार्ट का नहीं हो रहा, यह नहीं होगा। इसमें अंकों का योग हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा। अब मैं लगाता हूँ 5 की भाजकता, क्योंकि इसमें 15 आ रहे हैं, इसमें 5 इंटू 3 आ रहे हैं, तो 5 की भाजकता लगाने पे मेरे पास इसमें अंकों का योग, पीछे का अंक 5 नहीं है, ये कट गया, इसमें पीछे का अंक 5 नहीं, ये कट गया, मेरा उत्तर है 120। फिर भी हमें इसको एक बार अपने नॉर्मल तरीके से चेक कर लेते हैं। 20, 8, 12 और 15, 4, 2, 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इस 20 को भी यहीं पे देख लेता हूँ, 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ से मेरे पास है 20 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5, 8 बराबर 2 की घात 3 और 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3। अब मैं इसका एलसीएम लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की बड़ी से बड़ी घात है 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात 3 ही है, और 5 की 5 है, तो 2 इंटू 5 5 में, इंटू में लग गया, इसके बचे हुए बाकी के 2 और इंटू में 3, तो ये तो हो गया 10, ये 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 10 को 12 से गुना कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 120, क्योंकि मैंने भाजकता के नियम से पहले ही लगा दिया।
अब इसका निकालना है 8, 12 और 18 का लघुत्तम। 8 का मतलब सब में 8 का भाग तो जाना ही चाहिए, 36 में नहीं जा रहा, और इसमें 8 की बचत लगूँ तो ये अंक विषम है तीसरे नंबर का, तो इसमें 4 जोड़ूंगा, फिर भाग लगाना है, तो 4 4 8, 48 में 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। आगे और चेक करते हैं। अब 12 में मेरे पास 4 और 3, 3 और 4 दोनों की बचकता चेक करनी है। इसमें 3 की चेक की, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 3 का जा रहा है। इसमें 7 और 2 9, इसमें भी 3 का जा रहा है। 4 की बचकता चेक करते हैं, दोनों में जा रही है, तो छोटा वाला अपना आंसर है 72। फिर भी एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। 8 12 18, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 नाम 18, 3 तरी 9, 3 एकम 3। 8 बराबर 2 की घात 3, 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3, और 18 बराबर 2 इंटू 3 की घात 2। तो यहाँ से एलसीएम बराबर मेरे पास आया 2 इंटू 3, बस दो ही संख्या है इसमें, 2 की घात बड़ी से बड़ी 3 और 3 की घात बड़ी से बड़ी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तारी 24, 24 दिया 72, इसका लघुत्तम आया 72, और मैंने भी यहाँ 72 ही लगाया। चलिए फिर से बाध्यता के नियम से देखते हैं। संख्याओं 16, 44 और 64 का लघुत्तम क्या होगा। 16 का भाग 44 में जा रहा है, तो 16 को कंसिडर करना ही नहीं, इन दोनों का रहा। इसका लघुत्तम आया 11 इंटू 4, मतलब इसका टुकड़े क्या 11 इंटू 4, और इसके टुकड़े क्या है 16 चौक 64, या 8 आउट 64। इसमें 64 के लिए मैं 4 की 8 की बचकता चेक कर सकता हूँ। तो शुरुआत करी मैंने 11 से, मतलब 4 से। इसमें पीछे के 2 अंक में 4 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ये कट गया, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब इन तीनों में से एक आंसर हो सकता है। अब मैं 8 की बचकता चेक कर रहा हूँ। 8 की बचकता ये है कि भाई तीसरे नंबर का अंक अगर विषम है तो इसमें 4 जोड़ के भाग देना है, तो इसमें 4 जोड़ के भाग दे रहा हूँ, आराम से जा रहा है, तो 8 का भाग सब में जा रहा है। तो अब 11 की बचकता चेक कर लेते हैं। 11 की बचकता भी लग रही है तीनों में। 11 की बचकता इसमें नहीं लग रही है, कट गया। अब मेरे पास 2 आंसर बचे, तो दोनों में से एक लेना है। तो 11 की बचकता इसमें भी नहीं लग रही, तो अपना उत्तर है 704। एक बार और इसको नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं। 16, 44, 44 और 64, 16 तो कट गया, 44 और 64, 22 2 44, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 64 में लगाया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ मैंने लिखा 44 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 2 इंटू 11, और 64 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसका एलसीएम लिख रहा हूँ, तो वो आया 2 की घात 6, मतलब 2 इंटू 11, और इसकी बड़ी से बड़ी घात 6, 11 की घात 1, 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64, 64 इंटू 11 मेरे पास इसका लघुत्तम आया। इनको मैं गुणा कराऊंगा तो वही आंसर आएगा 704, जो कि हमने भाज्यता के नियम से फटाफट में निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन है 12 8, 12 20 36 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए चेक करते हैं। इसमें 8 की भाज्यता लगानी है, तो ये इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ के भाग लगाना, 24 में आराम से भाग चला जाएगा। इसमें 8 की भाज्यता लगानी है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 4 जोड़ूंगा तो मेरे बेटे का 84, जिसमें 8 का भाग नहीं जाता, इसमें 8 का भाग नहीं जाता। यहाँ इकाई का अंक 3 है, इसमें 8 का 4 जोड़ के 8 का भाग दे सकता हूँ 64, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें दिखते ही पता चल रहा है यहाँ 72 है, तो इसमें 8 का भाग जा रहा है। तो अपने पास केवल एक ऑप्शन 8 के भाग से कटा है। बाकी देखते हैं, इसमें 6 आ रहा है। अब जितने भी ऑप्शन लिख रखे वो सब आपस में मिलते जुलते ही है, क्योंकि सब में 8 से भाग जा रहा है, तो किसी में इसमें 6 4 नाम 36 जाते, 9 से भाज्यता चेक कर लेते, सब में 9 का भी जा रहा है, इसमें 6 3 9, इसमें 8 1 9, इसमें 7 2 9, 9 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी, बची बची संख्या में वही अपना आंसर होगी। तो इसमें अपना आंसर है 120। इसको करके देख लेते हैं।
8 12 20 36, 8 12 20 और 36। 8 में लगाया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 18 दूना 36, 9 दूनी 18, 3 तारी 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से आया मेरे पास 8 बराबर 2 की घात 3, 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3, 20 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 और 36 बराबर आया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। यहाँ से मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम 2 और 3 और 5 के अलावा यहाँ नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। तो 2 की बड़ी से बड़ी घात है 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात है 2 और 5 अकेले ही है। तो 2 और 5 को दोस्त बना दिया, 2 इंटू 5, फिर बाकी के बच्चे 2 पड़ोस में गुणा में लिख दिए, फिर इंटू 3 इंटू 3, इसको गुणा कराया तो ये तो हो गए 10, 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 12 36 और 36 और 10 को गुणा कराऊंगा तो इसका आंसर है मेरे पास 360। और हमने इसकी छोटी संख्या मानी तो ये नहीं हो कि इसमें आंसर होगा 360, क्योंकि 36 के पहाड़े में 120 नहीं आता। इस तरह से 7-8 सवाल मैंने करा दिए हैं। बाकी के सवाल देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है 20, 30 और 40 का लघुत्तम निकालो। तो देखो सब में 10 का भाग जा रहा है और बाकी बचे 2, 3, 4। अब 4 का भाग इनमें से किस किस में जा रहा है वो देख लेते हैं। 20 का पहाड़ा बोलो, 20 120, 20 60, इसमें भी 20 का जाएगा, इसमें भी 20 का जाएगा। तो 20 और 30 में 100 में नहीं जा रहा तो 100 कट गया, अंकों का योग लगा के चेक कर लिया। और 40 में 60 का नहीं जा रहा तो 60 के पहाड़े में 40 आते, 40 के पहाड़े में 60 आते नहीं, ये कट गया। इन दोनों में से एक उत्तर है तो 120 होगा, क्योंकि चेक कर लेते हैं। और 20, 30, 40 में यहाँ लिखा मैंने 20 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 2 इंटू 5, 30 बराबर हो गया मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 3 और 40 बराबर मेरे पास हो गया 2 की घात 3 इंटू 5। यहाँ से मैं एलसीएम निकाला, मेरे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की बड़ी से बड़ी घात है 3, 5 की घात ही नहीं है, 3 की घात ही नहीं है, 2 और 5 को दोस्त बना दिया, इंटू में 3 इंटू 3 और सॉरी इंटू में 2 इंटू 2, क्योंकि 2 3 बार थे, इंटू में 3, 2 और 5 10 हो गए, 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 10 को 12 से गुणा करूंगा 120 आंसर है। कुछ एक आंसर ऐसे होते हैं जो भाज्यता के नियम पे नहीं बैठते, बाकी हर एक बैठ जाता है। तो अब मैं भाज्यता के नियम से ही लगभग जो बैठ रहा है और 100% बैठ रहा है उसको भाज्यता के नियम से ही करूँगा। 25 दूनी 50 और 25 को कंसिडर ही नहीं करना। अब 5 और 75 में देखना है। 75 में मेरे पास 3 भी आ रहे हैं, 25 3 75। तो सबसे पहले तो मैं 3 की भाज्यता लगाऊंगा। 5 में इसमें लग ही नहीं रही, अंकों का योग 3 से भाज्य हो ही नहीं रहा, इसमें भी अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। तो इन दोनों में हो रहा है यार, छोटी संख्या ये है, तो ये अपना आंसर है। अब मैं डायरेक्ट भाज्यता के नियम से ही करूँगा, अच्छा डाउट होगा तभी पूरे नियम लगाऊंगा। 12 और 18 का लघुत्तम निकालना है। 12 में आ रहा है 4 तारी 12, मतलब 3 की भाज्यता और 4 की भाज्यता लगा सकते हैं। इसमें 4 और 6, इसमें 3 की 4 की दोनों की लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, सब में लग रही है। 4 की भाज्यता भी सब में लग रही है। अब 18 में मैं लगाता हूँ 9 इंटू 2, 9 की भाज्यता 4 और 2 6, 9 का भाग 6 में नहीं जाता, ये कट गया। 6 3 9, 8 4 12, इसमें भी 9 का भाग नहीं जाता, ये कट गया। और यहाँ पे इन दोनों में जाता है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या अपना आंसर होगी। तो इस अपना आंसर है 36। यहाँ लिख रखा है 114 और 95 का लघुत्तम होगा। तो 114 और 95 में इसमें आ रहा है 19 छंग 114, मतलब इसमें 3 की भाज्यता लग सकती है और इसमें 5 की भाज्यता। तो 5 की तो सब में पीछे 0 आ रहा है, लग रही है। और इसमें 7 5 12, मतलब 3 की भाज्यता लग रही है, इसमें नहीं लग रही। इसमें 4 और 2 6, 3 की भाज्यता लग रही है।
और इसमें भी 7 और 5 12, 3 की भाजकता लग रही है, इससे केवल एक ऑप्शन कटा है। अब आगे देखते हैं, एक बार इसका निकाल के देख लेते हैं। 2 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर से 3 का भाग दिया क्योंकि 5 7 12 हो रहे थे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 नाम 27, फिर से 19 का भाग दिया 1, यहाँ पे भाग लगाया 5 का, पीछे 5 दे के 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नाम 45, फिर से 19 का लगाया 1, तो मेरे पास है 114 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 19 और 95 बराबर 5 इंटू 19। अब मैं 2 इसका एलसीएम लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, ये यहाँ दिख रही जो संख्या लिख दी, 2 और 5 के जोड़े बना दिए, 10 हो गए, 19 और 3 को गुणा कराया 57, तो इसके लस आया 570 और अपने पास 570 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही अपना आंसर है। आगे देखते हैं, 16, 36 और 48 का लघुत्तम ज्ञात करो। 16 का भाग 48 में जा रहा तो 16 को तो लेना ही नहीं, 36 और 48 बचे, 36 में है 4 नाम 36 और इसमें हो गया 8 छिंग 48, मतलब मुझे 4 की 9 की और 8 की भाजकता चेक करनी है। पहले 9 की कर लेता हूँ, 5 1 6 6 4 10, इसमें 9 का भाग जा ही नहीं रहा, 4 4 8 1 9 इसमें जा रहा है, 8 1 9 4 13 इसमें नहीं जा रहा है, 9 और 1 10 16 इसमें भी नहीं जा रहा, तो इसमें तो सीधे आंसर आ गया 144। चलिए अगला देखते हैं, 8 12 15 का लघुत्तम क्या होगा। तो 8 12 15 का लघुत्तम के लिए सबसे पहले इसमें 8 आ रहा है तो 8 की भाजकता तो चेक कर ही लेता हूँ, इसमें 24 आ रहे हैं, 8 तारीख 24, इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसमें जोड़ने पे 24 हो जाएंगे, ये विषम है इसलिए 4 जोड़ना है, 24 में 8 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, केवल इसमें नहीं जा रहा है, ये एक ऑप्शन इससे कटा। अब 8 का भाग चेक हो गया, अब 4 का भाग 8 का जा रहा है तो इसमें 4 तारीख 12 हो रहा है, 8 का जा रहा है तो 4 का तो जाएगी, 4 का चेक करना ही नहीं, 3 का चेक कर रहा हूँ मैं, 4 और 2 6, 3 का भाग जा रहा है, 2 और 1 3 का भाग जा रहा है, 9 6 15, 3 का भाग जा रहा है। अब मैं यहाँ आया 15 पे, 15 में मुझे चेक करना है 5 इंटू 3, 3 तो चेक कर लिया, 5 चेक करना है, तो पीछे 0 आ रहा है, 5 का भाग जाएगा, पीछे 0 आ रहा है, 5 का भाग जाएगा, इसमें नहीं आ रहा, ये कट गया। अब इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वही अपना आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इधर भी देखो 8 12 15 तीनों थे तो इसका भी आंसर 120 ही आया था, ये इधर इसमें 8 12 15 भी थे तो इसका भी आंसर 120 ही आया था। आगे देखते हैं, 7 और 14 का लघुत्तम क्या होगा। 7 और 14 का लघुत्तम होगा, इस 7 का भाग 14 में जा रहा है तो 14 होगा जो कि 7 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है, ये पुराने कुछ किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ लिख रखा है 42 70 98 और इनका लघुत्तम क्या होगा। तो 7 6 42 इसका मतलब है, तो 7 और 6 की भाजकता चेक करनी है, 6 में 3 की भाजकता पहले चेक करनी है, 3 3 6, यहाँ पे 2 2 4 5 9 या 4 4 8 1 9, 8 2 10 8 18, मतलब 3 की भाजकता तो सब में लग रही है। और अब चेक करते हैं 14 7 98, जिसमें भी 7 की भाजकता चेक करनी है। 7 की भाजकता है इकाई के अंक को डबल करके घटाना, 6 को इसमें डबल करके घटाऊंगा तो 12 घटाऊंगा आंसर 0, मतलब इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसमें 5 को डबल करके घटाऊंगा तो इसका आया 210, इसमें भी 7 तारीख 21 5, इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसमें इस 1 को डबल करके घटाऊंगा 2, तो इसमें आया मेरे पास 42, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है और इसमें इसको डबल करके घटाऊंगा तो यहाँ बच गया मेरे पास 84, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, तो सब में 7 का भाग जा रहा है। तो अब देखते हैं, इसमें ये लास्ट 126 बनता है, 14 नमा की 126। अब 9 की भाजकता एक बार और चेक कर लेता हूँ, 3 6 9 9, यहाँ पे भी 9, इसमें 8 8 16 2 18, इसमें भी 9, तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या अपना आंसर है। एक बार चेक ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, भाजकता का नियम काम नहीं कर रहा। हाँ, भाजकता का नियम 76 से काम करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 76 में 7 इंटू 10 आ रहा है, 10 मतलब अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो इसका है ही नहीं, ये कट गया, इसका है ही नहीं, ये कट गया, इसका है ही नहीं, ये कट गया, तो अपना आंसर यही बचा, क्योंकि 70 में अंतिम अंक 0 है और जब भी लघुत्तम आएगा उसका अंतिम अंक 0 ही आना चाहिए, तो अपना आंसर है 44 10। 6 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा।
तो इसमें 6 है, इसका मतलब 6 की भाजिकता सब में लग रही, इस 900 के अलावा बाकी सब में लग रही है। 900 में भी लग रही है, सब में लग रही है, 6 की सब में लग रही है, 10 की सब में लग रही है, इसकी भी सब में लग रही है। तो सबसे छोटा ये अपना आंसर होगा, इसका आंसर है 30। 22, 121 और 418 का लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा? अब इनका निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है इनकी भाजिकता चेक कर लो। 11 × 2, ये भी 11 × 11। इसको देखते हैं, देखिए 11 की भाजिकता चेक करनी सबसे पहले, और 11 की भाजिकता है एकांतर क्रम में अंकों को लेके बाकी निकालना। यहाँ पे है 2, ऊपर गए 4, नीचे गए 4, ऊपर गए 8, यहाँ लिख के सोल्व करते हैं इसको। मेरे पास थे 22, 24, 48, इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले आए, तो इनको निकाला 4 और 2 6, और ये 8 4 12, इनका डिफरेंस लिया तो 6, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसको लिया 45 98, ऊपर लिया 4, नीचे लिया 5, ऊपर लिया 9, नीचे लिया 8, 9 4 13 और 8 5 13, इसमें 11 का भाग जा रहा है, ये हो सकता है। अब देखते हैं 54 8 9, ऊपर लिया 5, नीचे लिया 4, ऊपर लिया 8, नीचे लिया 9, 8 5 13 और 4 9 13, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ अंकों को उलट पुलट करके लिख दिया, इसमें 5 4 थे, इसको 4 5 कर दिया, और 8 9 थे, इन दोनों में मतलब जो छोटी संख्या होगी वो अपना आंसर हो सकती है। ये अब लास्ट ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, 48 59, इसमें भी यही नंबर है, 4 8 5 9, 4 8 5 9। तो इन सब चारों अंकों को फेर के अंकों 11 की भाजिकता तो इसमें इन्होंने लगाई दी है, क्योंकि इनमें दो बार 11 आ रहा है, तो इन्होंने 3 अंकों को बस 4 8 5 9 को ही घुमाया है, 4 8 5 9, 4 8 5 9, 4 8 5 9। तो ये तीनों में से 11 की भाजिकता तो यही फिक्स हो गई, क्योंकि इनमें से ये छोटे से छोटा अपना आंसर होगा। ये छोटे से छोटा है, इसमें 45 98, यही अपना आंसर है। फिर भी एक बार अपन इसको करके चेक कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 11 दूना 22, 2 का भाग 11 का भाग दिया 1, 11 का भाग दिया 11 बार, 11 का भाग दिया 1, फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 1 में जाते नहीं, भाग टूट के सुपर 9 दूनी 18। इसमें एक बार 11 का लगा के देख लेते हैं, 11 एकम 11, 9 बज के 11 9 99, फिर से 19 कर दिया 1, तो यहाँ से मेरे पास आया 22 बराबर 2 × 11, 121 बराबर 11 × 11, और 418 बराबर 2 × 11 × 19। तो एलसीएम में मुझे सभी आने वाली संख्या चाहिए, 2 आ रहा है, 11 आ रहा है और 19 आ रहा है। तो अब मैं इनको गुणा करा रहा हूँ, 19 को पहले 2 से गुणा करा दिया, 38 आ गया, 38 में 38 को 11 से गुणा कराना है, और 38 को 11 से गुणा कराने का मतलब है कि भाई केवल इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं बीच में, तो 3 या 8 इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा, 8 3 11 होता है, 11 का 1 यहाँ, इसको 1 बढ़ा दिया, 418 इसका लघुत्तम है, लेकिन 418 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फिर 418 का गुणज लेना पड़ेगा, और 418 का गुणज यही आएगा। या फिर इसको और चेक करना, तो इसमें अपने पास 19 आया है, तो 19 की भाजिकता भी हम लगा सकते हैं। 19 के मैंने भाजिकता सिखाई थी, उसमें बताया कि 19 के पहाड़े में एक आता है 19 नमक की 171, इस अंक को पहले अंक को 17 गुणा करके संख्या से घटाते जाते हैं, जैसे मैंने आंसर बताया 45 98, तो 45 98 का जो 8 है, इसको 17 गुणा करना, 17 8 है 136, इसमें से बाकी निकाल दो, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, फिर ये 3 है, इस 3 को इसमें से वापस 17 गुणा करके बाकी निकालो, 51 बाकी निकाला, तो 11 में से 2 गया 9, और 4 में से 3 गया 1 19, इसका मतलब यही अपना आंसर है पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 208 और 300 का लघुत्तम निकालना है। बड़े बड़े यहाँ है, बड़े बड़े नीचे उत्तर है, तो आंसर निकालने से अच्छा है अब भाज्यता के नियम ही काम में लेवे। इसको लिख रहा हूँ मैं, 106 208 और 300,
अब इनमें से एक बार वो निकाल के देख लेता हूँ ताकि संख्या थोड़ी छोटी हो जाए, फिर भाज्यता के नियम लगाएंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 53 एकम 53। और अगला ले लेते हैं 208। एक बार इसको ढंग से लेते हैं इधर। सबसे पहले 106, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 53 का ही भाग जाएगा। 53 अभाज्य संख्या है। फिर लगाया 208 का, 2 एकम 2, 0, 4 दूनी 8, फिर से लगाया 2 का, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर से लगाया 2 का, 26 दूना 52, फिर से लगाया 2 का, 13 दूना 26, फिर से लगाया 13 का 1। तो यहाँ से मुझे पता चला मैं इसमें 13 की भाज्यता लगा सकता हूँ। आगे और एक बार देख लेते हैं। 300 को 3 का लगाया 100, 2 का लगाया 50, 2 का लगाया 25, 5 का लगाया 5 और फिर से 5 का लगाया 1। मुझे पता है मैं इनका लघुत्तम निकालूंगा तो भी इनसे संबंधित संख्या नहीं आएगी, संख्या छोटी आएगी। इसलिए अब मैं इनमें से देख के भाज्यता लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे दिख रहा है मैं 13 की भाज्यता लगा सकता हूँ। तो 53 और 13 की लगा सकता हूँ। तो पहले 13 की लगाता हूँ। 13 के पहाड़े में मैं बोलता हूँ तो 13 7 91 में आता है। इकाई के अंक को 9 गुना करके अगर घटाऊँ तो मेरे को भाज्यता चेक हो जाएगी। और ये सवाल सही होगा कि नहीं होगा इसका पता लग जाएगा। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें डबल जीरो आ रहा है, मतलब लघुत्तम निकालेंगे तो उसमें भी डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर तो वैसे यही है, लेकिन फिर भी एक बार इसमें भी मैं इसकी 13 की भाज्यता लगा के चेक कर लेता हूँ। 13 की भाज्यता के लिए मैंने बताया 91 में इकाई का अंक 9 गुना करना। तो 8 को 9 गुना किया, 8 नाम 72, बाकी निकाला। 6 में से 2 गया 4, फिर 12 में से 5 गया 7, ये यहाँ पे 7। फिर इकाई का अंक है 4, इसको 9 गुना किया 36, इसमें से बाकी निकाला। 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 39 आ रहा है। 39 में हमने 13 की भाज्यता चेक किया, आराम से 13 का भाग चला जाएगा। इसका आंसर यही है। वैसे इसे भाज्यता के नियम से निकालने के लिए केवल डबल जीरो देखना था। भाई 100 का भाग केवल इनमें से एक में ही जा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। लंबा टाइम लगता ही नहीं। अगला है 5, 7 और 9 का लघुत्तम क्या होगा। तो यहाँ पीछे 10 10 आ रहा है, तो 10 में जीरो आना ही चाहिए, तो ये तो कट ही गया। फिर 5 की भाज्यता तो सब में लग रही है। 9 की भाज्यता 7 और 2 9 6, 3 9 6 3 9, इसमें 9 की भाज्यता भी लग रही है। 10 और 9 तो खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया, केवल 7 की भाज्यता चेक करनी है। तो 7 नाम 63, ये दोनों न तो 7 के पहाड़े में 72 आता न 36 आता, तो इसका आंसर है 630। 30 20 30 40 50 60 का लघुत्तम क्या होगा। तो जीरो तो सब में लग रहा है, तो जीरो को तो अब सब में जीरो है, जीरो को हटा ही दो। 2 3 4 5 6 का लघुत्तम लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो 6 को डबल करो 12, 5 का भाग ज़्यादा नहीं, 6 पंजे 30, इसी में 5 का भाग जाएगा, लेकिन इसका नहीं जाएगा 4 का। तो 30 30 दूना 60, इसमें जाते 4 का भाग जाएगा। तो अपना आंसर है इसमें 600। 9 12 और 18 का लघुत्तम क्या होगा। अब मैं थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। टाइप 1 में ही लघुत्तम में अपना सारा टाइम चला गया। लघुत्तम के बहुत सारे टाइप करने हैं, तो देखते हैं 9 12 और 18 का लघुत्तम क्या होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी 9 को तो काट ही दिया, 18 का भाग जा रहा है, 12 और 18 का रहा। तो 12 4 तारी 12 और यहाँ 9 दूनी 18। पहले 9 की भाज्यता चेक कर लेता हूँ। तो 6 और 2 8, ये खत्म। 8 और 2 10, ये खत्म। 8 3 11, ये खत्म। 6 3 9, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 14 21 27। 7 14 से कट गया क्योंकि 7 का भाग 14 में जाता है, और 14 28 से कट गया क्योंकि 28 का भाग 14 का भाग 28 में जाता है। तो 21 बचा 7 × 3 और यह है 7 × 4। तो सबसे पहले तो हमें इसमें से 3 की भाज्यता चेक करनी। 5 4 9 6 4 2 कट गया, 7 4 11 कट गया, 8 4 12 और 5 4 9, ये दोनों ही बच्चे। अब मैं चेक कर लेता हूँ 4 की भाज्यता। 4 का भाग 54 में जाता ही नहीं, तो उत्तर है 84। भाज्यता के नियम से उत्तर फटाफट आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी आते हैं, इसलिए भाज्यता के नियम के साथ साथ बाकी विधियाँ भी आनी चाहिए। ये 84 है, इसको लिख सकता हूँ 4 6 84। यहाँ पे भी 14 × 10 है, 10 है, इसका मतलब 10 वाले ऑप्शन से 0 से ये तो कट गया। यहाँ है 7 × 10। तो अब 7 की भाज्यता 21 में जाती है, इसमें जाती है, इसमें भी जाती है। 14 है, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर है सबसे छोटी संख्या तीनों में जा रही 210 ही होगा। फिर भी एक बार 7 की भाज्यता इस पर भी लग रही है और 2 की भी लग रही है, 14 ही होगा। ये जीरो खत्म करने के बाद 7 की भाज्यता तो लग रही है, लेकिन 14 की नहीं लग रही, दोनों में जीरो आ रहा है। यह नहीं है आंसर। आंसर है इसका ये
420। फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। अपने पास है 14, 84, 70, 84, 140 और 70। इसमें भाजकता लगेगी, 2 का भाग दे 2 चौका 8, 7 दूनी 14, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 2 7 3 का दिया 7 तारी 21, फिर 7 का दिया 7 एकम 7, इसमें लगाया 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 7 एकम 7, यहाँ लगाया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 एकम 7, यहाँ 84 बराबर मेरे पास आया 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7। 140 बराबर मेरे पास आया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, और 70 बराबर मेरे पास आया 2 इंटू 5 इंटू 7। मैं लघुत्तम ले रहा हूँ तो लघुत्तम में मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ और 7 ले सकता हूँ। 2 की बड़ी से बड़ी घात है 2, बाकी किसी में घात ही नहीं है तो 2 और 5 को दोस्त बना दिया, 1 2 बच्चा जो पीछे लिख दिया, इंटू 3 इंटू 7, तो 2 और 5 10 हो गए, 2 3 6 6 7 42, 420 इस क्वेश्चन का आंसर है। 420 भी मैंने यहाँ लगाया। 96 और 160 का लघुत्तम क्या होगा, यहाँ 0 है, इसका मतलब 0 वाला तो होना ही चाहिए, तो 0 सब में ही है। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 12 इंटू 96 मतलब 12 और 8, 8 की भाजकता लगाने पे सभी में जा रहा है 8 का भाग। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 11 अप्रैल 2015 को दिल्ली वाले रीजन में। 12 इंटू 96 सबका भाग जा रहा है। 160 में भी 16 आ रहा है, 16 का भाग इस 0 को खा जाऊँ तो खाना ही पड़ेगा 0 को, क्योंकि 16 की भाजकता ही देखते हैं। 16 16 8 4 16 दूना 32 हो चुका है। 96 केवल 240 में नहीं जा रहा, तो ये कट गया। अब इनमें सबसे छोटा वाला अपना आंसर है, इसमें 8 का 12 का जा रहा है ना, 12 का मतलब अंकों का योग सब में बैठ रहा है, इसको छोड़ के ये कट गया। दो ऑप्शन बचे अपने पास। 2 ऑप्शन में 4 की भाजकता दोनों में लग रही है, तो छोटा वाला ही अपना आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 96 और 160, 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का दिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1, 2 का दिया 8 दूनी 16, 2 का दिया 4 दूनी 8, 2 का दिया 2 दूनी 4, 2 का दिया 10 दूना 20, 2 का दिया 5 दूना 10 और 5 का दिया 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 96 बराबर 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3। यहाँ 160 बराबर 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 5। तो यहाँ से मैंने एलसीएम निकाला, तो 2 इंटू 5, 2 की घात बड़ी से बड़ी 5 या 3 भी है, तो 2 और 5 को दोस्त बना दूंगा। 2 इंटू 5 इंटू में मेरे पास घात बच गई 2 की घात 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में मेरे पास बच गया 3, तो ये तो हो गया 10, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, इसका लघुत्तम आया मेरे पास 480, और मैंने भी 480 लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब मैं खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और कोई कमी पेशी रहे तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है संख्यांक 24 36 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये एग्जाम में आए हुए वो बता देता हूँ। 24 का मतलब हो रहा 8 तारीख 24, 8 और 3 की भाजकता चेक करनी, 8 4 12, 3 की यहाँ काम करी 7 2 9, यहाँ काम करी 5 4 9, 6 4 10, ये वाला ऑप्शन कटा। 8 की भाजकता इसमें देखते हैं तो ये इसमें 8 का भाग जाता ही नहीं, क्योंकि 8 के पहाड़े में 84 आते ही नहीं, ये कट गया। 8 नाम 72, यहाँ पे भी ये विषम अंक है, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 आया इसमें, और इन दोनों में 8 का भाग जा रहा है। 42 का पहाड़े में 72 आता ही नहीं, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन है 504। बाकी के क्वेश्चन 12 18 और 28 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो 12 में 4 तारीख 12 आ रहा है, 18 में 9 दूनी 18 आ रहा है, तो पहले 9 की भाजकता चेक कर लेता हूँ। 8 और 4 12 खत्म, 2 2 4 5 9, 8 1 9 2 11 खत्म, 2 4 6 5 11, ये भी खत्म। इसका आंसर ये वाला। 15 25 और 29 का लघुत्तम क्या होगा। 29 का पहाड़ा बोल लेते हैं, क्योंकि 29 एक विषम ये अभाज्य संख्या है।
15 और 25 में से ये ऑप्शन कट गया क्योंकि 5 का भाग जाना ही चाहिए। और 25 तीन अंकों का योग भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 5 तारीख 15 होता है। 3 से अंकों का योग चेक करते हैं। 3 3 6 6 2 8 5 13 खत्म। 2 और 1 3 3 5 8 7 15 2 3 5 5 7 12 5 17 ये भी खत्म। तो ऑप्शन यही वाला बचा। 13 19 21 और 22 का लघुत्तम क्या होगा? तो इसमें 22 में 11 दूना 22 आ रहा है, 11 की भाजकता लगेगी 114 मैंने कहा 3 3 अंकों में अगर ऐसी समानता जाए तो 11 का भाग चला जाएगा, तो इसमें तो जा रहा है, बाकी इसका पता नहीं। 124 इसमें भी 11 का भाग जा रहा है। और अब ये सब विषम संख्या आ गई तो यहाँ निकालना ही ठीक रहेगा। और निकालना पे हो सकता है इतना बड़ा उत्तर नहीं मिले, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं। 13 19 21 22 13 19 21 और 22 13 एकम 13 में तो भाग देना ही नहीं। 13 19 21 इन तीनों में तो किसी का भाग देना ही नहीं। यहाँ पे 13 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 22 किसी में किसी का भाग नहीं लगाना क्योंकि सभी लगभग अभाज्य संख्या है। 2 एकम 2 2 नाम 18 48 24 इकाई का अंक 4 सब में आ रहा है, तो ये भी काम नहीं कर रहा। ये अभाज्य संख्या है, इनको गुणा करके उत्तर आएगा, या फिर मैं भाज्यता के नियम से इसका उत्तर लाता हूँ। भाज्यता के नियम लगाता हूँ पहले। 13 का 11 का तो इसमें दोनों में जा रहा है, बाकी दो में लगा के देख लेते हैं। 141 114 एक नीचे 4 ऊपर, यहाँ लगा के देखते हैं आराम से। 141 114 एक ऊपर 4 नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर 4 नीचे, तो ऊपर तो 3 आए, नीचे आ गए 4 4 8 1 9। इनका डिफरेंस 11 के पहाड़ी का हुआ ही नहीं, इसे इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 4 2 2 1 4 एक गया ऊपर 4 आए नीचे, 2 गया ऊपर 2 आया नीचे, एक गया ऊपर 4 आए नीचे। तो यहाँ तो 2 1 3 1 4 आए, यहाँ 4 2 6 4 10 आ गए। इनका भी डिफरेंस 11 के पहाड़े का नहीं हो रहा। 11 का पहाड़े का डिफरेंस खाली इन दोनों में होगा। 11 की भाजकता या 13 की जिसकी भी भाजकता लगानी है इन दोनों में लगानी है। 11 की तो मैंने लगा के देख ली क्योंकि यहाँ दो अंकों का डिफरेंस समान, इसका मतलब 11 का भाग तो जा ही रहा है। अब मैं लगाता हूँ 13 की भाजकता। 13 की होती है 13 7 91, इकाई के अंक को 9 गुना करके घटाना। तो पहले 114 का नंबर ले लेता हूँ। 4 को 9 गुना किया, 4 नाम 36, इसमें से बाकी निकाल दिया। 11 में से 3 गया, 11 में से 6 गया तो 5, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बच गया 3, ये बच्चा मेरे पास। अभी कई अंक को 9 गुना करके इसमें से घटाना है। 5 नाम 45, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 13 में से 4 गया तो 9, फिर 10 बच गया। फिर इसको दुगुना करूँगा, 9 गुना करूँगा, 9 दूना 18, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 1 गया 9, ये 91 आ रहा है। यही अपना आंसर है क्योंकि मैंने अभी 13 की भाजकता चेक की, 13 7 91 होता है, यही अपना आंसर है। और लास्ट वाले को भी मैं 13 की भाजकता से चेक कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। इकाई के अंक को 9 गुना करके घटाना है। 4 नाम 36, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 3 गए तो 7, यह रह गया 3, ये बच गए। इकाई के अंक को 9 गुना करके घटाना है। 6 नाम 54, 7 में से 4 गए 3, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ बच गए 11। इकाई के अंक को 9 गुना करके घटाना है। 9 3 27, तो 2 24 में मैंने 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। ऐसे ही मैंने इधर छिन्न में भी लगाया 2 का 48, 48 में 2 का लगाया 24, 24 में 2 का लगाया 12, 12 में 2 का लगाया 6, 6 में 2 का लगाया 3, 36 में 2 का लगाया 18, 18 में 2 का लगाया 9, 9 में 3 2 का लगाया, मतलब 9 में 3 का लगाया 3, 3 में 1 का लगाया 1। फिर सबको मैंने यहाँ लिखा। फिर मैं एलसीएम में 3 बड़ी से बड़ी घात दूंगा। बड़ी से बड़ी 2 की घात है 5, 3 की है 2, और 2 की घात 5 का मतलब 32, 3 की घात 2 का मतलब 9। इन दोनों को गुणा कराया, मेरे पास है 288। ये वाला आंसर नहीं हो के अपने पास आंसर है 288। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एलसीएम का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।